तो अब सभी को जय मसीह की। धन्यवाद सबको। तो बाइबल हमें क्या बताती है? व्यवस्था आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, लेकिन उसका असली स्वरूप नहीं। तो रोज रोज जो एक ही प्रकार की बलियां चढ़ाई जाती हैं, उससे परमेश्वर खुश नहीं है। तो यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए, तो यीशु मसीह थ्योरी में नहीं आए, वो अपनी असली देह को लेकर इस दुनिया में आए। तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह सबसे अलग है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो जब कोई गरीब यीशु से मिला, तो उसकी जो जरूरत थी वो यीशु मसीह ने पूरी कर दी और उसको विश्वास दिया। और ऐसा करके यीशु मसीह ने उसको ताकत दी। तो व्यवस्था मतलब जो व्यवस्था है वो थ्योरी बताती है, लेकिन विश्वास प्रैक्टिकली मतलब काम करना है। तो मैं किसी को अगर बोलता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो अगर मैं विश्वास करूंगा कि हाँ, इतनी सुंदर लड़की मेरे से शादी करना चाहता है, तो मतलब हमारी शादी हो जाएगी। उसी प्रकार, लेकिन अगर मैं विश्वास नहीं करूंगा, तो मैं बोलूंगा कि नहीं, क्या मेरे साथ तुम मजाक कर रही हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो हम किसी भी परिस्थिति के सामने अगर हम विश्वास रखते हैं, तो मेरे मन में वो सच्चाई ऑलरेडी लाइक प्रवेश कर जाती है। तो बिना विश्वास के कोई भी वादा आपको परमेश्वर दे, उसका आपके लिए कोई फायदा नहीं होगा। तो आजकल बहुत लोग झूठ बोलते हैं। तो इसलिए मतलब हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। तो मतलब माँ बाप के बीच में, दोस्तों के बीच में बहुत बार हमें दूसरों से जैसे चोट पहुंच जाती है, मतलब हम विश्वास करते हैं लेकिन हमारा विश्वास टूट जाता है। तो अगर आप मतलब किसी पे विश्वास करते हैं, किसी बात पे विश्वास करते हैं, तो तो मतलब आपको गाड़ी भी मिल सकती है, दोस्त भी मिल सकता है, घर भी मिल सकता है, परिवार भी मिल सकता है, गाड़ी भी मिल सकती है। लेकिन बिना विश्वास के ऐसी चीजें हमको नहीं मिल सकती। तो यीशु मसीह एक बहुत गहरे मतलब को लेकर इस दुनिया में आए। परमेश्वर ने उनको भेजा, तो हमें पापों से धोने के लिए वो इस दुनिया में आए। तो जो भी उस यीशु मसीह में विश्वास करता है, हाँ, यीशु मसीह आ गया सच में, इसलिए मैं जीवन पा गया। हाँ, यीशु मसीह मुझे पवित्र कर देगा, वो मुझे आशीषित करेगा, वो मुझे सुंदर बना देगा, वो ऐसा विश्वास रख सकेगा। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा, उसके साथ क्या होगा? नहीं नहीं, मुझे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो पति पत्नी के बीच में, दोस्तों के बीच में, या परिवार के बीच में, तो आपस में विश्वास रखना बहुत जरूरी है। तो आप कोई भी बात सुनते हैं, अगर आप उस बात पे विश्वास नहीं करते, तो उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं, तो अब चाहे मेरे हाथों में वो चीज नहीं आई है, लेकिन हमारा मन खुश हो सकता है कि हमारे मन में हमारे हाथों में ऑलरेडी आ गई है, और हम खुशी से नया जीवन जी सकते हैं। तो आजकल बहुत लोग झूठ बोलते हैं, और मतलब लोगों के मन में विश्वास को लाइक मतलब बुझा देते हैं। लेकिन जो सच्चे लोग होते हैं, तो वो मतलब खुशी से दूसरे की बात को स्वीकार करते हैं और विश्वास करते हैं। तो अब तक मैं गाड़ी खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे पिताजी अगर बोलेंगी मैं तुम्हें गाड़ी खरीद के दूंगा, तो मेरे मन में ऑलरेडी वो गाड़ी आ जाएगी और मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरे पापा तो झूठ बोलते हैं। उनके पास कौन से पैसे हैं गाड़ी खरीदने के? तो गाड़ी खरीद के भी दे दे, मुझे तो गाड़ी चलाना भी नहीं आता। तो फिर पिता की बात मेरे लिए कोई मतलब नहीं बन जाएगा। तो हमारे मन को जीवित करने वाली चीज विश्वास है। तो अविश्वास करने वाले व्यक्ति को आप कुछ भी बोलो, वो एक दुखी जीवन ही जिएगा। तो इसे लोग क्या कहते हैं? विश्वास मतलब अनदेखी वस्तुओं का प्रतीक है।
जब हम विश्वास रखते हैं तो जो हमने विश्वास किया है वो एज इट इज हमारे लिए हो जाता है। तो अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो कोई भी बात हमें मजाक लगेगी, और मतलब हम उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे, और हमारे लिए उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दोस्तों के बीच में, पिता और बेटे के बीच में, पति और पत्नी के बीच में, अगर हम विश्वास रखते हैं तो मतलब जब हम अगले की बात सुनते हैं और वो हमारे मन में उसे स्वीकार करते हैं तो वो चीज आपकी हो जाती है। लेकिन जब विश्वास नहीं होता तो कोई कितना भी आपको वादा करेगा तो वो उड़ती हुई हवा के समान मतलब बन जाएगा, वो शब्द उड़ जाएंगे। तो हम मतलब अ, तो इसलिए मतलब मैं सोचता हूँ कि पड़ोसियों के बीच में, दोस्तों के बीच में, पति पत्नी के बीच में विश्वास करना जरूरी है। तो विश्वास हमें एक नया जीवन जीने देता है, और विश्वास हमारे मन में आशा डालता है, और विश्वास हमारे मन में खुशी डालता है। तो मैं यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। तो बाइबल में यीशु मसीह ने बहुत सारी भविष्यवाणियां की हैं। तो परमेश्वर ने हमें स्वर्ग का वादा दिया है, और हमारे परिवार, हमारे मतलब भविष्य के बारे में बहुत सारी चीजें मुझे वादा की हैं। तो मैं अभी स्वर्ग गया नहीं हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ मैं स्वर्ग जाऊंगा। और जो भी परमेश्वर ने मुझे वादा दिया है मैं विश्वास करता हूँ वो मुझे मिल गया है। इसलिए मेरे मन में मतलब खुशी है, और मेरे मन में बहुत आशा है। इसलिए मैं खुशी से जी सकता हूँ। विश्वास मतलब आने वाली वस्तुओं का प्रतीक है। इब्रानियों 11 का एक वचन हमें यही बताता है। अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो दोस्तों के बीच में, परिवार के बीच में, पड़ोसियों के बीच में विश्वास बहुत जरूरी है। तो आप एक दूसरे पे विश्वास कीजिए, और मैं आशा करता हूं कि विश्वास का जो फ्रूट है वो लेकर आप खुश हो सकें। परमेश्वर ने हमें बहुत से वादे दिए हैं। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए भेजा है, और उसने हमारे लिए सबसे बड़ा काम ऑलरेडी कर दिया है कि उसने हमें पापों से छुड़ा दिया है। और आगे परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, मैं ये विश्वास करता हूं। तो अगर आप परमेश्वर प्रति विश्वास रखेंगे तो आप आगे को गरीब जीवन नहीं जिएंगे, आप आगे को कमजोर व्यक्ति नहीं है, आप आगे को अंधकार से भरे हुए जीवन नहीं रहेंगे। आप एक खुशी और आशा से भरे हुए मतलब व्यक्ति बन के जी सकेंगे। तो परमेश्वर का आशीष आप सबों के ऊपर बना रह सके। तो परमेश्वर के द्वारा आप सब चीजों को पा सकें, परमेश्वर के वादे को पा सके, और एक खुशी का जीवन जी सके। सभी को धन्यवाद। तो मेरा मन खुशी से भर गया पास का वचन सुन के। तो विश्वास मतलब अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो जो विश्वास करता है उसको परमेश्वर बड़ी खुशी देता है, और उन चीजों को पूरा करता है, और उनको मतलब नया जीवन जीने के लिए बनाता है। तो 2026 में परमेश्वर हमें बिल्कुल एक नया जीवन जीने देगा, ये आशा हम रखते हैं। तो आपको धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो पास पाक लास्ट में प्रेयर करेंगे और हम खत्म करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप जीवित हैं, और आप हमको अच्छे से जानते हैं। प्रभु, जब हम आप पे विश्वास नहीं करेंगे तो हम आपसे कुछ नहीं पा सकते। प्रभु, बाइबल में बहुत से आपके वादे हैं। जो विश्वास करता है उसमें से एक एक को अपना बना लेता है, और उसके द्वारा खुश होता है, और सच में वो धन्यवादी होता है। प्रभु, मैं बचपन से मैं गलत दोस्तों के साथ मिलता जुलता था, और मतलब कभी किसी का सेब चोरी करता था, और गलत काम करके मतलब मैं जीता था। प्रभु, लेकिन एक दिन मुझे पता चला ये पाप है। लेकिन यीशु मसीह मेरे उन सारे पापों के लिए क्रूस पे मर गए, और मैंने जब आविष्कार किया कि मेरे सारे पाप धुल गए हैं तो मैं बहुत खुश हो सका। प्रभु, तब से मैंने यीशु मसीह पे विश्वास किया, और उस यीशु ने मेरे मन में शांति दी और खुशी दी, और किसी से भी ज्यादा मुझे खुशी से भरा हुआ जीवन दिया। प्रभु, जो भी आज यहाँ मौजूद हैं वे यीशु मसीह पे विश्वास कर सके, परमेश्वर विश्वास कर सके, और परमेश्वर ने जो भी उनको देना है वो उसको अपने मन में पा सके। अभी चाहे मेरे हाथ खाली हैं,
लेकिन परमेश्वर के द्वारा उनका मन उसके दिए हुए गिफ्ट से भर सके और उनका जीवन खुशी से भर सके। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। धन्यवाद सबको।